वेलकम टू सुंदर एजुकेशनल फ्लाइट। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे नाउन चैप्टर। नाउन की जो टॉपिक है इंग्लिश की उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा, मतलब कि जो जो बेसिक चीज़ें हैं उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। यानी कि नाउन की क्या क्या, मतलब कि नाउन होता क्या है। इसके बाद नाउन के टाइप को एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद उसके कुछ एग्जांपल्स और प्लस काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात है कि ये नाउन होता क्या है। एक्चुअली नाउन क्या है कि अगर इस दुनिया में जितने भी, कुल मिलाकर के जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी चाहे सब्सटेंसेज, चाहे मतलब कोई भी चीज़ें हो इस दुनिया की, उन सभी का कुछ न कुछ तो नाम होना ही है। ठीक है, उन किस मतलब कुछ न कुछ तो नाम होगा ही, कुछ न कुछ नाम उसका फिक्स है कि वो कुछ न कुछ नाम होना ही है। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा भी दुनिया में कोई वर्ड है ही, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी है ही नहीं जिसका नाम ना हो। तो हर चीज़ का क्या होता है, स्पेशल नाम होता है। तो उसी जो जिसका भी समझ लीजिए एक नाम है, वो समझ लीजिए कि वो से ही हम नाउन कहते हैं। तो उन सभी उसमें सभी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेफिनेशन में कि एवरी नेमिंग वर्ड, बस इतना ही लिखा हुआ कि एवरी नेमिंग वर्ड, फिर उसके आगे लिख लीजिएगा एवरी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, तो कोई भी अगर जिसका नाम है वो समझ लीजिए कि नाउन होगा ही होगा, चाहे वो कोई भी चीज़ हो जिसका भी नाम हम लेते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। ठीक है, तो अब हम नाउन को समझते हैं कि होगा कैसे कैसे, मतलब वो टाइप के कितने के होते हैं, किस प्रकार की वो चीज़ें होंगी। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे कि उसमें दिया है कि अगर वहाँ पर चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, ये हो सकता है भाई, या तो किसी प्लेस का नाम हो सकता है जैसे इलाहाबाद या इस टाइप की चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी भी थिंग का नाम हो, और चाहे वो किसी आइडिया का भी नाम हो तो भी क्या हो जाएगा, वो कोई न कोई नाम उसका होना ही है, तो उसे हम नाउन कहेंगे, फिलहाल के लिए उसे कहना ही है। ठीक है, तो नाउन में सभी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे कि हम किसको किस कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि देखिए ये हम कैटेगराइज इसलिए करते हैं ताकि मतलब पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं। देखो यहाँ से अगर हम टॉपिक की बात देखें, यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ देखो स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, तो पहला नंबर है कि प्रॉपर नाउन, दूसरे में कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, यहाँ मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये टोटल कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के, बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, पांचों टाइप के अगर हैं तो इस पांचों टाइप में तो पूरी दुनिया के सारी नाउन को कलेक्ट कर दिया जा सकता है। जितने भी प्रकार के नाउन हो सकते हैं, जितने भी प्रकार के नेम हो सकते हैं, इन सभी में ही रखना है हमको। अब ये देखना है कि किस प्रकार के नेम होंगे तो उसे हमें क्या किस कैटेगरी में रखना होगा, और दूसरे प्रकार का नेम होगा तो हमें उसे किस कैटेगरी में रखना होगा। ठीक है, तो ये प्रकार की चीज़ें हैं। देखो पहली वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कोई भी चीज़ इस दुनिया में है, अगर कोई एक अलग अलग किसी पर्टिकुलर आदमी का अगर नाम लिया जाए, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया जाए, औरत का नाम लिया जाए, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम लिया जाए, पर्टिकुलर किसी माउंटेन का नाम लिया जाए, किसी का एक पर्सनल नेम हो, तो भाई देखिए नेम को ही क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो क्या किसी का एक पर्सनल नेम, हम किसी एक व्यक्ति का भी तो नाम हम अलग से रखते हैं कि नहीं रखते हैं। एक व्यक्ति का नाम हम इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर हम एक व्यक्ति का अलग से सेपरेट नाम नहीं रखेंगे तो भाई उसे हम जानेंगे कैसे। अब एक ग्रुप में पूरा कंप्लीटली नाम रख देंगे तो उसको कैसे जानेंगे। ठीक है, अब जैसे कौन सा चीज़ है, ठीक है, तो इसीलिए जिसका पर्टिकुलर नेम होगा उसे हम प्रॉपर नाउन में रखेंगे। यानी कि यहाँ पे सीधी सीधी बात लिखा है कि पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, यानी किसी का अगर पर्सनल नेम हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर राकेश लिखा हुआ है या फिर लिखा है इलाहाबाद, ये इंडिया, ये किसी एक ही चीज़ का नाम है, किसी और चीज़ का नाम वो नहीं हो सकता। ये भले ही है कि वो किसी और का नाम हो सकता है, पर मैं जिस सेंस में बात करूंगा वो उसी का ही लिए। जैसे कि अगर आप किसी राकेश नाम लेते हैं, राकेश नाम अगर आप लेते हैं तो इसका मतलब है कि कोई एक ऐसी पर्टिकुलर व्यक्ति होगा जिसके बारे में आप सोच रहे हो, इसीलिए राकेश नाम ले रहे हो। अब ऐसा तो नहीं दुनिया के सारे राकेश के बारे में आप बात कर रहे हो, ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये कई प्रकार, मतलब ढेर सारे राकेश हो सकते हैं, पर आपके माइंड में जो चल रहा है वो राकेश किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति है। इलाहाबाद बोल रहे हैं, अभी दुनिया में भले ही कहीं और भी नाम इलाहाबाद मैच कर जाए, उसे मतलब है नहीं, पर जब कहते हो कि हमें इलाहाबाद जाना है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितनी जगह इलाहाबाद हो वहाँ पर चले जाओगे, तो ऐसा नहीं है।
ये पर्टिकुलर एक स्थान का नाम है, यानी ये जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए ही होता है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए या पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इंडिया लिखा है, इंडिया भी क्या है, सारी कंट्रियों में अभी क्या है, अभी इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री है। हिमालय की बात करोगे, हिमालय क्या है, पर्टिकुलर माउंटेन है। गंगा की बात करोगे, पर्टिकुलर रिवर है। ठीक है, गंगा नहाने जाते हो तो ऐसा नहीं कि दुनिया में किसी चीज़ किसी भी गए तो भी कहीं भी नहा लिए, किसी नाली वाली में भी नहा लिए, तो ऐसा नहीं है। तो गंगा नहाने का मतलब है कि गंगा में ही नहाना है। ठीक है, तो वो गंगा का ही कोई शाखा, मतलब गंगा ही होनी चाहिए और कुछ नहीं। जैसे कोचिंग है सुंदर एजुकेशनल फ्लाइट लिखा है। ठीक है, ये ढेर सारी कोचिंग होती हैं, पर ये सुंदर, जब कहते हो सुंदर एजुकेशनल फ्लाइट में जाना है तो पर्टिकुलर यहीं आ रहे हो, ऐसे कहीं और कहीं भी नहीं, और कहीं नहीं जा रहे हो। यहाँ पर नोट में लिखा है इट इज ऑलवेज स्टार्ट, भाई देखो ठीक है, ये पर्टिकुलर अगर किसी का नाम स्टार्ट होता है ना, इसी वजह से इसे कैपिटल में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि देखो अगर बुक में आप पढ़ते हो तो कभी कभी क्या होता है ना कि कैपिटल से बीच बीच में कैपिटल से लिखा रहता है, तो हमें इस बात को पता चल जाता है कि वो किसी व्यक्ति का नाम होगा या किसी प्लेस का नाम होगा, तो हम उसको मीनिंग नहीं ढूंढते हैं डिक्शनरी में। ठीक है, तो पूरा अगर हम पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, अगर हम कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर किसी सेंटेंस के बीच में कैपिटल लेटर से कोई भी वर्ड शुरू हो रहा है तो हम समझ जाते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है या फिर प्लेस का नाम है, तो हम उसको डिक्शनरी में ढूंढने के लिए नहीं पहुँचते हैं, तो इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, ये प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, इसी वजह से वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट भी किया जाता है ताकि वो कोई मीनिंग उसको ढूंढने की कोशिश ना करे या उसका कोई भी और अलग से सेंस निकालने की कोशिश ना करे, भले ही उसका कोई सेंस होता हो तो उससे मतलब नहीं है। जैसे आपका कोई भी मतलब कि अगर मान लो आपने कोई रखा हुआ है कोई कुत्ता, आपने उसका नाम सपोज टू कुछ रख दिया, मान लीजिए कि टाइगर रख दिया सपोज टू, तब ये अब देखो उसका स्पेशल नाम टाइगर है। ठीक है, तो वहाँ पर कहोगे ना कि माई डॉग नेम इज टाइगर, ये बोलना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर ये जब ये टाइगर की जब बात करोगे तो टाइगर ये एक नाम के हिसाब से समझ रहे हैं, भले ही इसकी मीनिंग कुछ और है, उसे मतलब नहीं है, तो प्रॉपर नाउन यही होता है। ठीक है, बात खत्म हो गई। यहाँ पर समझते हैं कॉमन नाउन। देखो कॉमन नाउन का मतलब होता है पर्टिकुलर एक ही टाइप की, जब सेम काइंड की ढेर सारी सी चीज़ें होती है तो उसे हम कहते हैं कि भाई ये देखिए कॉमन चीज़ें हैं। ठीक है, ये कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम ऑफ सेम काइंड ईच कॉल्ड, समझिए क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। जैसे देखो ये कि ढेर सारे बॉय होते हैं, उनका अलग अलग नाम होता है, तो हमें अलग अलग नाम नहीं लेते हैं, हम पर्टिकुलर एक ग्रुप की बात करते हैं कि ये बॉयज़ ग्रुप है, मतलब कि ये बॉयज़ हैं। तो ये जो है बॉयज क्या है, बॉयज एक कॉमन नेम है। ठीक है, किसी लड़के का भी नॉर्मल नेम नहीं जानते हैं तो बॉयज बोल देते हैं। ये है देखिए सिटी, सिटी होती है यहाँ पर, देखिए जो थोड़ा सा मैं यह नीचे करता हूँ, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर बॉय है ना, तो बॉय क्या है, बॉय कॉमन नेम है, लेकिन अगर बॉय को हम किसी स्पेशल किस व्यक्ति करते हैं तब वो प्रॉपर हो जाता है। ये सिटी देखिए, ये ढेर सारी कोई भी सिटी सिटी होती है, कॉमन होता है, कोई भी कंट्री कंट्री होती है। ठीक है, कंट्री होती है, ना कॉमन नेम है। माउंटेन एक कॉमन नेम है। ठीक है, अब उसमें ज़बरदस्ती कहिए कि हिमालय, तो वो पर्टिकुलर हो जाएगा, तो प्रॉपर में गिन लोगे उसे। रिवर क्या है, रिवर भी एक कॉमन नेम है, पर उसमें ज़बरदस्ती अगर गंगा को बोलोगे तो प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, कोचिंग बोलोगे तो कोचिंग क्या है, ये कॉमन नेम है। ठीक है, कॉमन नेम है तो कॉमन नाउन हो जाएगा। और सुंदर एजुकेशनल फ्लाइट बोलोगे तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये प्रॉपर और कॉमन में इतना ही डिफरेंस है। कॉमन नेम का मतलब सिर्फ कॉमन नेम, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं होगा, और प्रॉपर में वो पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम होने वाला है, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर आओगे जब कलेक्टिव, देखो कलेक्टिव मतलब है जब ढेर सारे ग्रुप में एक पर्टिकुलर नाम अलग से दे दिया जाता है। जैसे हम कहते देखो ये बटालियन, तो बटालियन का मतलब हम समझ जाते हैं, अच्छा उसमें से ढेर सारे सोल्जर होंगे। ठीक है, ढेर सारे सोल्जर होंगे तो उसका नाम हम क्या रख देते हैं, बटालियन। फिर कहते हैं बेबी, बेबी क्या है चीज़ है, बेबी है ये लड़कियों का झुंड है, ये लड़कियों का ग्रुप है। फिर कहते हैं बकेट, बकेट क्या है, कहते हैं देखो ढेर सारे फ्लावर अगर हैं तो उन्हें एक साथ बकेट बोला जाता है। ठीक है, तो नेमिंग ग्रुप ऑफ, देखो नेम ऑफ ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ थिंग आर पर्सन ऑफ सेम काइंड, सेम काइंड की। ठीक है, अगर कलेक्शन हमने लिया है तो उसे हम कलेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हम यहाँ पर कारवा बोलते हैं। कारवा का मतलब है ढेर ट्रेवलर्स, जो अगर ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो अगर एक साथ झुंड में निकल रहे हैं एक साथ, तो उन्हें कहने देखिए कारवा जा रहा है। ठीक है, तो ये कारवा ये कलेक्टिव नाम है, ये एक साथ के लिए होता है।
कॉन्स्टिलेशन आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, वो स्टार्स का ग्रुप होता है। ढेर सारे अगर स्टार मिल जाते हैं तो कॉन्स्टिलेशन। इस कॉन्स्टिलेशन में भी अनेक डिफरेंट टाइप की कॉन्स्टिलेशन का भी नाम उसमें आता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए यहाँ पर। इसके बाद देखिए जैसे लिखा हुआ है ए क्रू मेंबर लिखा है। क्रू का मतलब होता है ढेर सारे सेलर्स अगर जा रहे हैं, सेलर्स का मतलब जो नाविक होते हैं। ठीक है, तो नाविक को ही बोला जाता है कि ये, उन्हें क्या बोला जाता है, नाविक को। उन्हें नाविक की जो ग्रुप होती है, जो जो ढेर सारे सेलर्स होते हैं, चाहे वो शिप वाले हों, चाहे वो मतलब ये बोट वाले होते हैं, उन्हें क्रू कहा जाता है। इसीलिए उन्हें एक एक मेंबर को क्रू मेंबर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ मटेरियल देखो, कोई भी चीज़ किसी फिक्स चीज़ से मिलकर के बनी होती है तो हम वहाँ पर मटेरियल का नाम मेंशन करते हैं। जैसे हम कहते हैं, देखो स्पेशल हम वुड का नाम लेते हैं, तो वुड का नाम लेते हैं तो वुड क्या है, वुड से बना हुआ क्या चीज़ बनता है, टेबल बनता है, या जो कुछ भी लिखना चाहो वो हो सकता है। क्ले क्या है, तो क्ले क्या है, एक पिक्चर इज मेड। ठीक है, कोई भी पिक्चर मतलब घड़ा टाइप का चीज़ होता है, तो घड़ा जिस चीज़ से बना है उसे हम क्या बोलेंगे, क्ले बोलेंगे। तो क्ले क्या है, मटेरियल है। रबड़ क्या है, मटेरियल है, क्योंकि इससे कोई भी चीज़ बनाई जाती है, बैलून बनाई जाती है, या फिर वो मिटाने वाला इरेजर बनाया जाता है, तो फिर रबड़ क्या है, मटेरियल है। आयरन देख लो, आयरन से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे नट बोल्ट बनाया जाता है, या फिर और भी क्यों चीज़ें बनाई जाती है, चाहे जहाज बनाओ, चाहे भी कुछ भी चीज़ें बनाओ, फिर उसे हम क्या बोलते हैं, तो आयरन क्या है, एक मटेरियल है। सिल्वर और गोल्ड भी एक प्रकार का मटेरियल है, क्लॉथ भी एक प्रकार का, क्योंकि क्लॉथ से कपड़ा बनता है, कोट बनती है, या फिर शर्ट बनता है, पैड बनता है, ये सब सारे। गोल्ड से देख रहे हो हमारा रिंग बनता है, या फिर और भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। सिल्वर से भी इसी प्रकार की, जैसे रूपी बना गया, या फिर उससे भी कोई भी चीज़ आप बनवा रहे हो, तो ये जो हम अलग से सेपरेट करके जो हम अपना नाम ये समझ रहे हैं, ये वाला, तो ये हम एज मटेरियल इसमें क्या करेंगे, अगर सेंटेंस में यूज करते हैं तो एज मटेरियल के रूप में अगर हम नाम लेते हैं तो कहते हैं भाई देखो ये मटेरियल नाउन है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कि अब आगे क्या होगा, लास्ट है ना। लास्ट में क्या चीज़ होती है, जैसे देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सीधी सी बात है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो मतलब यहाँ न कलर होने वाला है, मतलब यहाँ सारी चीज़ें लिखी है कि ये देखो द नेम ऑफ सम फीलिंग, यानी कि ये किसी चीज़ की फीलिंग हो सकती है, या फिर क्वालिटी हो सकती है। ठीक है, ये क्वालिटी होगा, या फिर किसी एक्शन का नाम होगा, या स्टेट का नाम होगा। देखो इससे बात नहीं समझ में आती है, क्या चीज़ है फीलिंग या क्वालिटी, क्या चीज़ है, इसे यहाँ पर देख नहीं पाओगे, किसी की फीलिंग को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, फीलिंग को देख नहीं समझ सकते हो, बस ऐसे फील कर सकते हो किसी को। ठीक है, यहाँ पर नीचे ढेर सारा भी एग्जाम्पल है, समझा देते हैं अभी। तो यहाँ पर ये उसे हम किसी भी फीलिंग को, मतलब ये जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट जो भी नाउन होगा, होने वाला होगा, उसे आप देख नहीं सकते हो। पहली बात, कहाँ देख पाओगे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट है, ये है कि एब्स्ट्रैक्ट मतलब उसको, मतलब इसकी कोई भी ढांचा ही नहीं रहेगा। कैन नॉट बी टच, इसे हम टच भी नहीं कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। और नो फॉर्म शेप ऑन साइज वेट और कलर, इसका ना कोई कलर होने वाला है, कुछ भी नहीं होता है। तब ये होता क्या है, ये सिर्फ हम फील कर सकते हैं। इट कैन बी फील ओनली, हम इसे क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। फील करने के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखोगे तो बातें सब अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर फीलिंग में लिखा है, देखिए जॉय। ठीक है, जॉय लिखा है। अब देखो फीलिंग है कि जैसे जॉय, अब खुशी मतलब खुशी में हो तो हम कहेंगे कि जॉय, ना मतलब जॉय मतलब होती है खुशी। तो ये क्या है, ये एक फीलिंग है। क्या ये ना तो मटेरियल है, ना किसी चीज़ का कलेक्शन है, ना किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, तो ये सिर्फ एक फीलिंग है, जॉय। ठीक है, बस इतना हम समझते हैं कि वो खुश है। तो इसका ना कोई कलर होगा, ना शेप साइज को तो होता नहीं है। फियर मतलब डर होता है, तो फिर उसके भी कुछ नहीं होता है। इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, सॉरो हो गया, ये भी फीलिंग है। ठीक है, बस एक फीलिंग है, बस समझ सकते हो कोई व्यक्ति दुखी है, बाकी देख नहीं सकते हो, फील कर सकते हो। ग्रीफ है, वो भी प्रकार का दुखी होता है, तो उसे भी केवल क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो बस, और कुछ नहीं कर सकते हो। अब क्वालिटी भी होती है, इसे भी क्वालिटी, किसी को मर्सी भी किसी क्वालिटी होती है, भाई दयावान है, उसे देख थोड़े सकते हो ऐसे। अब वो समझ सकते हो, किसी के साथ रहोगे कुछ दिन तो पता चलेगा, अच्छा हाँ ये तो व्यक्ति भाई तो मर्सी टाइप का आदमी है। और क्या पता लगा कि 2-4 दिन मर्सी दिखाया, इसके बाद फिर लगा अपना एकड़ दिखाने, तो फिर वो क्वालिटी हम देख नहीं, मतलब कि अच्छे ठोसता तो है नहीं, उसमें कुछ वेट कलर साइज और शेप है तो नहीं, टच तो कर नहीं सकते, सीन कर नहीं सकते हैं, तो हम फील कर सकते हैं। अब 2-4 दिन रहोगे तो पता चलेगा। जैसे ब्यूटी है, देखिए ब्यूटी को क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। ठीक है,
किसी की सुंदरता, इस टाइप की चीज़ हम जो कहते हैं कि देखो ये सुंदरता, तो हम बात सिर्फ सुंदरता की करते हैं, तो फिर क्या अब उसकी शेप, साइज, कलर और क्या समझोगे? मतलब सुंदरता कई प्रकार की होती है, अच्छी मतलब ब्लैक भी रहती तो भी सुंदरता, तो एक सुंदरता कुल मिलाकर के एक क्या है, क्वालिटी है, ठीक है। ब्रेवरी एक बहादुरी भी क्वालिटी है, ठीक है, ये एक प्रकार की क्वालिटी। हानेस्टी भी एक प्रकार के हर व्यक्ति का क्वालिटी होता है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, हर एक किसी व्यक्ति का क्वालिटी है। तो क्वालिटी में क्वालिटी जो होती है, इसको हम टच या फिर सीन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखा जाता है। यानी ऐसी चीज़ें जो जिसका शेप और नहीं हो सकता, सिर्फ फील कर सकते हो, दैट्स आर कॉल्ड, समझ लीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, बात समझ में आ जाती है, ठीक है। एक्शन भी होते हैं, उसमें ढेर सारे एक्शन है, जैसे चोरी करना, मतलब चोरी मतलब थेफ्ट हो गया, फाइट लड़ाई कहते हैं, मूवमेंट कोई मतलब कि अगर कोई मूवमेंट है, गति इस प्रकार का, या फिर रन या फिर दौड़ना, तो इस प्रकार की जो एक्शंस होते हैं, एक्शन के जो नाम्स होते हैं, इन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं, ना कि कलेक्टिव में, ना कि मटेरियल में, ना कि प्रॉपर या फिर उसमें रखते हैं, कॉमन नाउन में उसमें नहीं रख सकते हैं, ठीक है। स्टेट्स हो गए। अब स्टेट में क्या चीज़ें हैं, स्टेट में देखो ये चीज़ें आती हैं जो आदमी की स्टेट्स हो सकती हैं, जैसे हमारा जैसे चाइल्डहुड हो गया, बचपना होता है, इसके बाद थोड़ा सा जैसे बॉयहुड हो गया, जैसे लड़कपन हो जाता है, यूथ मतलब होता है जैसे जवानी में बोलते हैं, ये एक स्टेज है। पॉवर्टी भी एक, गरीबी मतलब कि भी एक स्टेज है। तो इस प्रकार की चीज़ें क्या है, इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं, ना कि किसी कलेक्शन होता है, ना ही ये मतलब प्रॉपर होती है और ना ही मटेरियल होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक नई कैटेगरी बना लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो और एक चीज़ और बात है जो नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर किसी भी म्यूजिक का नाम हो, किसी आर्ट का नाम हो, किसी जैसे कि साइंस का नाम हो, जैसे ग्रामर हो गया, म्यूजिक हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये एक क्या है, इन्हें भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी किसी सब्जेक्ट का जो पर्टिकुलर नेम है, मतलब कि ये जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है, ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, इसे भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं एक्सेप्शन टाइप की चीज़ें, जिसे हमें क्या रखना होता है, उस कैटेगरी में रखने पड़ते हैं। तो किसी भी आर्ट जो हो गया, चाहे ग्रामर का हो, जैसे ग्रामर हो गया, म्यूजिक हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब सारी चीज़ों को भी हमें केमिस्ट्री में किसका कोई रंग रूप, केमिस्ट्री का कोई भी रंग रूप या फिर फिजिक्स का कोई भी रंग रूप नहीं होता है। आप दिमाग लगा रहे होंगे कि केमिस्ट्री की जो बुक होती है उसकी बात नहीं करें, नहीं भाई, केमिस्ट्री की हम वो बात नहीं, केमिस्ट्री की होती कैसी है, लेकिन केमिस्ट्री होती कैसे है, अब देखने में कैसी होती, तो केमिस्ट्री देखने को नहीं, ये फीलिंग है केमिस्ट्री। अरे फिजिक्स भी है, तो फिजिक्स क्या है ना, रंग रूप थोड़ी है ना कि फिजिक्स का है। अब आप बुक चाहे जैसा बना लीजिए, फिर उससे कोई मतलब थोड़ी, तो इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं, ठीक है। आर्ट ओट हो गया, म्यूजिक म्यूजिक हो गया, सॉन्ग वॉन्ग हो गया, ये सब का है। अब सॉन्ग का कोई पर्टिकुलर ज़बरदस्ती नेम रखो तो चला जाएगा कॉमन वॉमन नाउन में, ठीक है। तो ये म्यूजिक्स जो होती है, ये सब क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है। एक सिर्फ एक प्रकार की ये फीलिंग्स है, कैसे समझ पाते हैं, केमिस्ट्री को कोई रंग रूप होता नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये चारों पांचों चीज़ें कंप्लीट होती हैं। यहाँ पर ये मेन चीज़ें आती है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या डिफरेंस होता है, काफ़ी दिक्कतें होती हैं कभी कभी। काउंटेबल जहाँ तक इसके अर्थ से मतलब चलता है, काउंटेबल का मतलब होता है सीधी सीधी जिसे हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, तो सीधी सीधी बात हो गई। लेकिन देखो इसमें टेक्निकलिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है। काउंटेबल को कभी कभी अनकाउंटेबल मतलब कि अनकाउंटेबल भी होता है, अगर कोई चीज़ तो उसे ज़बरदस्ती करके हम काउंटेबल बना सकते हैं। फिलहाल ये टेक्निकलिटी है, पहले इसको समझते हैं, इसमें फिर इसके बाद बताते हैं आगे। देखो काउंटेबल का मतलब होता है काउंटेबल नाउन आर नाउन दैट कैन काउंट, मतलब कि काउंटेबल नाउन वो होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज़। देखो अगर आप एक एक करके गिन रहे हो किसी भी चीज़ को, मतलब गिनने की कोशिश कर रहे हो, तो उसे हम काउंटेबल कहते हैं। सीधी सी बात हो गई। यानी कि पेन अगर ढेर सारा रखा हुआ है, ज़िंदगी में भले ही सारी पेन को ना गिन पाओ, लेकिन तो उसे एक एक करके गिन सकते हो, तो इसलिए उसे हम काउंटेबल बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये बॉय हो गया, बॉय अब एक एक करके गिन सकते हैं। अभी दुनिया में कितने बॉय हैं भले ना गिन पाओ, इस दुनिया में तो कोई भी चीज़ें नहीं गिन सकते हो 100%। गर्ल कितनी है नहीं गिन सकते हो, पर एक एक करके गिनने की कोशिश, काउंट एबल है। काउंट एबल का मतलब होता है काउंट करने के योग्य है, भले ही वो इनफाइनाइट है तो नहीं, मतलब टेबल है काउंट कर सकते हो, चेयर है काउंट कर सकते हो, पेन है काउंट कर सकते हो, कप है, हाउस, इस प्रकार की चीज़ें
काउंट कर सकते। अभी तुम्हें थोड़ा सा पानी दे दिया जाए, कहे लो अब काउंट करो, लो भाई, तो अभी पानी को गिनना शुरू कर दिए बैठ करके, अब कितना गिने, मालिक्यूल में गिनना शुरू कर देगा, ये कितने ये नहीं गिन पाओगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का अंत है, कोई भी चीज़ नहीं अंत है। जैसे स्टार्स देखो, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्टार में, ये भाई क्या है, अभी ऐसा लग रहा है कि ये तो अनकाउंटेबल है। देखो भाई, ये जो स्टार है, स्टार अनकाउंटेबल नहीं है। देखो हम गिनते हैं, जैसे जब रात को खड़े होते हैं छत पे, तो कहते देखो एक स्टार है, एक स्टार उधर है, एक स्टार उधर, एक स्टार, भाई देखो काउंट एबल है। इस दुनिया में कितने स्टार हैं उसे हम नहीं गिन सकते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं कि चेयर है या पेन है, पेन मान लो कि भाई देखो पेन काउंटेबल है, ठीक है, बात समझ में आती है, पेन काउंटेबल है, तो बहुत बढ़िया से समझ आता है, हाँ ठीक है, पेन काउंट कर सकते हैं। क्या अगर मैं कहूँ कि इस दुनिया में जितना पेन है, मान लो जैसे शाहगंज में हम हैं, जौनपुर, शाहगंज में पहले गिनेंगे अपने मन पर, अपने घर में गिनेंगे कितनी पेन है, फिर मोहल्ले में गिनेंगे पेन कितनी है, फिर शाहगंज में गिनेंगे कितनी पेन है, फिर पूरे जौनपुर में गिनो कितनी पेन है, फिर यूपी में गिनो कितनी पेन है, फिर इंडिया में गिनो, फिर इसके बाद फिर पूरे वर्ल्ड में गिनो। मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, पेन गिन नहीं सकते हो, इधर ठीक करो, इधर उधर ख़त्म हो जाएगी, कुछ कुछ बन जाएगी कुछ। तो बात ख़त्म होने की नहीं है, बात सिर्फ एबल की है, काउंट एबल है बात इतनी। इसलिए स्टार को अनकाउंटेबल में नहीं, काउंटेबल की कैटेगरी में रखा जाता है। ये स्पेशल है, इसमें डाउट बहुत होते हैं कि नहीं हम गिन नहीं सकते हैं लास्ट तक, भाई देखो कुछ भी नहीं गिन सकते, ठीक है। तो इसलिए उसे हमेशा स्टार को काउंटेबल में रखोगे, क्योंकि जब छत पे खड़े होते हैं तो एक स्टार बगल में है, एक स्टार इधर है, एक स्टार उधर है, वो सब दिखता है एक एक, इसलिए उसे काउंटेबल कहते हैं। भले ही दुनिया में हाँ इनफाइनाइट कह सकते हो, दैट्स आर इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखो अब जो हमने अभी कैटेगरी में पढ़ा था कि वो नाउन थी, नाउन में कौन कौन से ऐसे नाउन हैं जो काउंटेबल में होते हैं। देखो कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन जितने भी होते हैं, ठीक है, उसे हम काउंटेबल में रखते हैं। जैसे कि हमने रिवर कहा, तो भाई रिवर की संख्या गिन सकते हैं, गिनने की कोशिश करें तो, ठीक है। इसके बाद काउंटेबल हो गए, तो कॉमन नाउन में कोई भी चीज़ें होती हैं, मान लीजिए चिल्ड्रन बोल दिए, तो फिर चिल्ड्रन में भी सारे चिल्ड्रन को गिन सकते हो, कोशिश करोगे तो, ठीक है। तो ये कॉमन जो चीज़ें होती है उसे गिन सकते हो। तो कॉमन नाउन एक मतलब कॉमन नाउन क्या है, एक काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। देखिए जो कलेक्टिव होता है, कलेक्टिव भी ही क्या है, जैसे कोई भी चीज़ का ग्रुप का जब हम नाम लिखते हैं तो भाई उसको भी हम काउंट कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर हमने कहा था बटालियन, ठीक है, तो जब हम बटालियन की बात बोल रहे थे, तो बटालियन की बात बोल रहे थे, तो वहाँ पर भी अगर चाहें तो बटालियन में हम उसकी नंबर को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन नाउन और ये कलेक्टिव नाउन, थोड़ा सा गौर करो अनकाउंटेबल वाली कैटेगरी में तो पता चल रहा है। अनकाउंटेबल में एक होता है मटेरियल। देखो मटेरियल को कभी काउंट कहाँ करते हैं, सोना ले लिए तो कहाँ काउंट करते हैं, ठीक है, उसको तो तौला जाता है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन को तौला जाता है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लो वो तो सब एकदम खूब अच्छे से दिख रहा है कि अनकाउंटेबल होगा उसको। इसके बाद देखो समस्या आती है प्रॉपर के साथ ही, प्रॉपर के क्या रखेंगे, प्रॉपर वानी की यानी कि किसी का अगर पर्टिकुलर नेम, जैसे मान लो इंडिया, इंडिया एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो सारी कंट्री में एक स्पेशल कंट्री है। कहोगे कि सर ये काउंटेबल है, ठीक है, बात तुम्हारे हिसाब से तो काउंटेबल है कि ये काउंटेबल है, लेकिन समस्या ये है कि अगर इंडिया काउंटेबल है तो हमें ज़रूरत कब पड़ी कि काउंटेबल करने की, इंडिया एक ही है, दूसरी जब इंडिया है ही नहीं तो काउंट करने की ज़रूरत क्या है, इसे काउंट करने की ज़रूरत ही क्या है। अब कहोगे कि सन काउंटेबल, भाई देखो स्टार काउंटेबल है, अब सन भी एक स्टार है, हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं, बात अगर स्पेशल किसी सन की कर रहे हो तो सन को काउंट करने की किसने कहा कि आपको ज़रूरत है कि चलो काउंट करते हैं। अब तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, आज सन गिनते हैं कितने हैं, तो भाई काउंटेबल नहीं है वो, अनकाउंटेबल एक ही तो है, तो उसे काउंट करने की क्या ज़रूरत है, तो वहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हुआ कि अभी अब मान लीजिए कभी कहो राकेश को गिनते हैं, अभी अब दुनिया में जितने राकेश अब इस हिसाब से गिनना शुरू करें, नहीं, आप अगर राकेश की बात करें, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई राकेश है, उसको तुम जो है मान लीजिए 1 करोड़ या 1 लाख रुपया उधार रखे दिए हो, तब राकेश की बात करोगे तो वही 1 लाख जिसको उधार दिए उसी की बात करोगे। अभी दुनिया में जितने राकेश हैं उसके सभी से वसूलना शुरू करोगे 1 लाख तो बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये काउंट करने की, प्रॉपर को काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, इसलिए इसे काउंटेबल का नाम देना गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर कोचिंग है, अभी सुंदर एजुकेशनल फ्लाइट लो गिनो, पूरी दुनिया में सुंदर एजुकेशनल फ्लाइट है, तो ये बात गलत है। तो इसलिए क्या है,
हम इसको काउंट करने की ज़रूरत क्या है, तो इसीलिए हम प्रॉपर नाउन को किस में रखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो सारे मटेरियल जो है अनकाउंटेबल और एब्स्ट्रैक्ट तो सीधे सीधे पता चल रहा है। तो अनकाउंटेबल ऐसी चीज़ें जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो राइस हो, चाहे व्हीट हो, चाहे वो शुगर हो, इन्हें हम तौल करके रखते हैं, ठीक, क्वांटिटी में। पेपर है, क्लॉथ है, वाटर है, मिल्क है, इंडिया है, अमेरिका है, हिमालय है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जिसकी ज़रूरत नहीं होती है या फिर वो काउंट नहीं किया जा सकता है, उसे सिर्फ तौल लिया जा सकता है, तो उसे हम अनकाउंटेबल कहते हैं। देखो यहाँ पर एक बात है जो टेक्निकल है। टेक्निकल क्या चीज़ होती है, कभी कभी राइस जो होती है, अगर एक एक चावल गिरा करके ज़बरदस्ती गिनने की कोशिश करो, मान लीजिए कि कुछ राइस लिए उसे कलर कर दिए, ठीक है, तब एक जो है कहीं पर ग्रीन राइस रख दिए, किसी पर रेड राइस रख दिए, कहीं पर कुछ और राइस रख दिए, तो वहाँ पर तुम ज़बरदस्ती राइस को गिनने की कोशिश करोगे, तब हो जाएगा काउंटेबल। पर ऐसी नॉर्मल स्थिति में राइस को काउंट नहीं किया जाता है, तो अनकाउंटेबल में ज़बरदस्ती कोशिश करोगे तो हो जाएगा। जैसे एग है, अब एग क्या है, एग तो नॉर्मली जो है क्या है, काउंटेबल है, ठीक है। अंडा जो होता है पर्टिकुलर काउंटेबल होता है, पर अगर वो अंडा फूट जाए या फिर कहीं लग जाए तो हम क्या बोलोगे, हम उसे बोलेंगे कि ये अब अनकाउंटेबल, क्योंकि काउंटेबल कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। अब जैसे चिकन होता है, ठीक है, क्या होता है, ये चिकन होता है। चिकन दो प्रकार का होता है। अब चिकन एक होता है मुर्गी का बच्चा होता है, तो जो मुर्गी का बच्चा होता है, मान लीजिए उसकी बेबी को, तो ये बेबी हो गया, एक ठो चिकन हो गया, काट के 2 किलो वाला तौल लेते हैं। तो जो 2 किलो वाला है इसको हम गिनते नहीं हैं ना, इसको गिनेंगे कहाँ से, एक एक करके उसकी हाड़ और मांस गिन नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, अनकाउंटेबल। एक जो चिकन जिसको हम तौल रहे हैं वो अनकाउंटेबल है, एक जो उसकी बेबी है उसे हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये काउंटेबल और इसे हम अनकाउंटेबल कहेंगे। ये कुछ प्रोसेस हैं जो थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर बस ये समझ लीजिएगा, जैसे कि अभी बाल है हमारे, मान लीजिए हेयर है ना, ये हेयर क्या है, अब ऐसे तो ये अनकाउंटेबल है, ठीक है, अनकाउंटेबल है, ठीक। लेकिन अगर ज़बरदस्ती एक बाल गिरा दिए और या 2 बाल गिरा दिए, तो हम अगर बोलते हैं कि एक ए हेयर या फिर 2 हेयर, तो फिर वहाँ पर काउंटेबल कर सकते। फिर नॉर्मल रूप से इसे हम तौलने की, मतलब इसे गिनने की ज़रूरत, इसे गिनते नहीं हैं बाल को, ये हमेशा अनकाउंटेबल में रखा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये ख़त्म हो गया और इसके बाद फिर अगला दूसरा वीडियो अपलोड होगा, और धीरे धीरे करके इसे ग्रामर को कंप्लीट कर देंगे हम। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।